गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पाठ 18 सच्ची तीर्थ यात्रा के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, एफिम और एलिशा तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जा पा रहे थे? तो एफिम को किसी न किसी कार्य की वजह से कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता था। एक कार्य पूरा होता तो दूसरा कार्य शुरू हो जाता था। इसी कारण एफिम और एलिशा तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, एलिशा झोपड़ी में ही क्यों रुक गया? एलिशा झोपड़ी में मरणासन प्राणियों की सेवा के लिए वह झोपड़ी में रुक गया था। वह उनकी सेवा करना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, एलिशा यरूशलेम न जाकर घर क्यों लौट आया? तो एलिशा का सारा धन लोगों की सेवा में खर्च हो गया था। उसने उन गरीब लोगों की मदद की, इसलिए वह यरूशलेम न जाकर घर लौट आया था। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, एलिशा और एफिम ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले क्या तैयारियां की थी? तो यात्रा पर जाते समय एफिम ने बहुत सारा धन साथ ले लिया, लेकिन एलिशा ने उतना ही धन ले जाना उचित समझा जितना यात्रा के लिए आवश्यक था। यात्रा पर जाने से पहले अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के बारे में निश्चित आदेश दिए और एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह निश्चिंत होकर तथा एफिम अशांत मन से तीर्थ यात्रा के लिए निकला। अगला प्रश्न है, झोपड़ी के अंदर का दृश्य कैसा था? तो झोपड़ी के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके अंदर दुर्गंध फैली थी। एक स्त्री भूमि पर मरणासन पड़ी थी। बच्चा और व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर लड़खड़ा रहे थे। अगला प्रश्न है, एलिशा यरूशलेम क्यों नहीं जा पाया? तो एलिशा जितना धन यात्रा के लिए लेकर गया था, वह सारा का सारा झोपड़ी में रहने वाले बीमार व्यक्तियों की सेवा में लग गया था, इसलिए वह यरूशलेम नहीं जा पाया। अगला प्रश्न है, एफिम ने गिरजाघर के भीतरी भाग में क्या देखा? तो एफिम ने देखा कि गिरजाघर के भीतरी भाग में हजारों दीप जल रहे थे। उनके प्रकाश के बीच एक व्यक्ति की झलक दिखाई दी जो बिल्कुल एलिशा की तरह था। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा से लौटते समय एफिम को क्या बात समझ आई और क्यों? तो तीर्थ यात्रा से लौटते समय एफिम ने जब झोपड़ी में दस्तक दी जहां उसका मित्र मरणासन लोगों की मदद के लिए ठहरा था, तो वह हैरान रह गया क्योंकि वहां पहले जैसा कुछ भी नहीं था। वे लोग यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था करते थे। उन्होंने एफिम के समक्ष एलिशा को देवदूत मानते हुए उसकी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि उसी के कारण हमारा जीवन बचा है। तब एफिम की समझ में आया कि सच्ची तीर्थ यात्रा तो एलिशा ने की है। मेरा तो केवल शरीर ही यरूशलेम पहुंचा, जबकि एलिशा की तो आत्मा यरूशलेम पहुंच गई थी। असहाय व्यक्तियों की सेवा करने के कारण भगवान ने उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार कर ली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। मेरा तो केवल शरीर वहां पहुंचा था, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंची या नहीं, इसमें संदेह है। तो एलिशा की तीर्थ यात्रा स्वीकार कर लेने की बात जब एफिम के मन में आई तो वह सच्चे मन से, क्योंकि एलिशा सच्चे मन से दुखियों की मदद कर रहा था जो ईश्वर को अति प्रिय है। अपनी तीर्थ यात्रा की सफलता में संदेह होने के कारण एफिम ने एलिशा से कहा कि मेरा तो केवल शरीर वहां पहुंचा था, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंची या नहीं, इसमें संदेह है। दूसरा प्रश्न है, मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने कहा है, एफिम की समझ में आ गया था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। प्रभु की यदि सच्ची भक्ति करनी है तो दीन दुखियों की मदद करने से अच्छा कुछ नहीं है, अर्थात मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। धन्यवाद।